सर्जरी है ही नहीं, तो फिर ये डॉक्टर मास्क पहन के क्यों घूम रहा है? तुझे मालूम है कौन है ये? नहीं। इसने मास्क क्यों पहन रखा है? डॉक्टर 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 प्लीज मेरी माँ की जान बचा लीजिए, उनकी हालत बहुत खराब है। चलिए डॉक्टर, बचा लीजिए उन्हें। नहीं जा सकता तुम्हारा, छोड़ो। कैसे नहीं जा सकते? चलिए डॉक्टर प्लीज। क्यों नहीं जा सकते डॉक्टर? चलिए डॉक्टर, कैसे डॉक्टर है आजकल के, कोई मर भी जाए ना तो इन्हें जरा परवाह नहीं है। डॉक्टर लगता है आईसीयू में कुछ हो गया, आईसीयू में कुछ हो गया। ये बंद किसने किया? कमाल हो गया साहब, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के आया और उसने लड़की को मारने की कोशिश की। तो लड़की के कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है आसपास? नहीं सर, कोई भी नहीं, और पता भी नहीं चल रहा कि लड़की है कौन। पता नहीं कि ये लड़की है कौन? नहीं सर। ये लड़की यहाँ आई कैसे? पुलिस को ये लड़की वर्सोवा बीच पर पड़ी हुई मिली थी, बेहोश थी, और तब से अब तक इसे होश नहीं आया। क्यों? सिर पे चोट लगी है? नहीं सर, किसी ने इसे जहर दे दिया। जहर? हाँ सर, जैसे ही इस लड़की को यहाँ लाया गया तो हमने देखा कि इसके होठ और हाथों के नाखून नीले पड़े हुए थे। सर, पुलिस ने इसका फोटो छापा भी था अखबार में, मगर कोई आई नहीं यहाँ इसको पहचानने के लिए। मगर कोई इसे मारने के लिए आ गया। हाँ, फोटो देख के ही आया होगा वो। सर, जैसे हमें पता चला कि इसे जहर दिया गया है तो हमने इसका पेट साफ किया और उसमें जो कुछ भी निकला वो हमने पुलिस को दिखाने के लिए संभाल के रखा है। ये अच्छा किया। और कुछ? हाँ सर, हमने इसके पेट का एक्सरे भी लिया है। एक्सरे में कुछ दिखा? नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं दिखा। अच्छा, शरीर पे कुछ निशान वगैरह? कुछ खास नहीं, मगर इसके बाएं हाथ पर कमल लिखा हुआ है, ये देखिए सर। शायद इस लड़की का नाम हो। ये लड़की होश में कब तक आएगी, कुछ बता सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इस लड़की के पास और कुछ था? नहीं सर, सिवाय कपड़ों के कुछ भी नहीं। तो इसके कपड़े हैं ना आपके पास? जी हाँ। वो कपड़े आप हमें दे दीजिए, हम उन्हें फॉरेंसिक लैब में ले जाएंगे। सर, लड़की की कमीज और सलवार के ऊपर से तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हाँ, मगर उसके दुपट्टे पर कुछ लगा हुआ है। ये देखिए सर, ये चीज लड़की के कपड़ों पर और कहीं नहीं लगी है। शायद उस लड़की को पता भी नहीं होगा कि उसके दुपट्टे पर कुछ लगा है, नहीं तो वो इसे साफ कर देती। बस में, ट्रेन में या ऑटो रिक्शा में बॉडी कहीं लग गई होगी तो शायद ग्रीस या कुछ लग गया होगा। नहीं सर, ये ग्रीस वगैरह कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या है। स्पेक्ट्रोमेट्री से पता चल जाएगा कि इस चीज में कौन से केमिकल्स हैं।
क्या पता चला? सर, दुपट्टे पर जो दाग है, इसमें एक ऐसा केमिकल है जो ज्यादातर उड़ने वाले जानवरों के पेट में पाया जाता है, ज्यादातर बैट के पेट में, यानी चमगादड़। तो ये चीज बैट के पेट में से निकली है? यस सर, ये एक चमगादड़ की बीट है। तो लड़की किसी ऐसी जगह गई है जहां पे बहुत सारे बैट्स लटके होंगे। और दूसरी चीज सर, लड़की के पेट का हॉस्पिटल में जो एक्सरे निकाला गया था, उसमें एक हल्की सी शैडो है, बहुत ही हल्की है, मगर पेट में कुछ है। क्योंकि ये पॉइजनिंग का केस है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसका पेट साफ किया होगा। पेट में से जो कुछ भी निकला है उन्होंने संभाल के रखा होगा सर, वो मुझे चाहिए। अभी फोन कर। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। सर, मुझे आपसे दक्ष के बारे में बात करनी है। दक्ष? वो यहां आया था ना तुमसे मिलने? हाँ सर, आया था और उस ईगल वाले निशान के बारे में पूछ रहा था। सर, हम उसे बता क्यों नहीं देते कि वो निशान किस चीज का है? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत करना। ये सारा मामला इतना सीक्रेट है कि किसी को नहीं बताया जा सकता, यहां तक कि सुधाकर और फेड्रिक्स को भी नहीं। तुमने तो कुछ बताया नहीं ना दक्ष को? नहीं सर, लेकिन उसे हक है ये जानने का कि उसके भाई का खून किन लोगों ने किया। सर, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमारा काम भी तो यही है ना, खूनियों को पकड़ना। मगर हमें थोड़ी मालूम था कि जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं वो लोग दक्ष के भाई के खून में मिले हुए हैं। तो हमें उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। दक्ष हमारा आदमी है। नहीं, अभी ये नहीं हो सकता। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमने बड़ी मुश्किल से नेटवर्क तैयार किया है। किसी को पता चल गया तो सारा का सारा ऑपरेशन खराब हो जाएगा। फाड़ में गया आपका ऑपरेशन। हम लोग क्रिमिनल से मदद ले रहे हैं, सीआईडी खूनियों से मदद ले रही है। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है डॉक्टर देशमुख। चाहे दक्ष की जान को खतरा हो तब भी। कौन? दक्ष। दक्ष, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, तुम्हारी मदद चाहता हूं। सीआईडी में काम करने वाले एक पुलिसमैन को मेरी मदद की जरूरत है। कमाल है। कमाल तो है, पर तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते हो दक्ष। मतलब ये डॉक्टर, इस लड़की का पेट वॉश करने के बाद जो भी निकला है वो आप हमें दे दीजिए। डॉक्टर देशमुख ने मंगाया है। ले जाइए, आप ही ले जाइए। पुलिस तो लेने आ नहीं रही है, आप लोग ही ले जाइए। आप लोग चलिए, मैं लेकर आता हूं। सुनिए जी। यहाँ एक लड़की पड़ी है ना, बेहोश। हाँ, वो मेरी बेटी है, घर छोड़कर चली गई थी। ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी लड़की। तो आप इतने दिनों से यहाँ आई क्यों नहीं? अरे, मैंने आज ही उसकी फोटो देखी पेपर में। आइए, संभालिए अपनी बेटी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। नहीं, नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। आपने इसकी फोटो देखी थी ना पेपर में? हाँ, इसकी शक्ल बहुत मिलती है मेरी बेटी से। मुझे ऐसा लगा मेरी बेटी मिल गई मुझे। We are so sorry. न जाने कहाँ होगी मेरी बेटी। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ उससे मिलने के लिए, वैसे इसके माँ बाप भी रो रहे होंगे इससे मिलने के लिए। देखते हैं लड़की के पेट में वो क्या चीज है जो एक्सरे में दिखाई दे रही है।
अच्छा किया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पेट के अंदर की चीज संभाल के रखी। जहर का मामला है, संभाल के रखना ही चाहिए। ये लगता है ये होगा, ये पेपर का टुकड़ा। दया, तुम एक काम करो, फौरन पिकनिक पर चले जाओ। पिकनिक पे? हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया पे जाओ और वहां पे फेरी का टिकट खरीदो। एक टिकट देना एलिफेंटा का। थैंक यू। ये लीजिए डॉक्टर देशमुख, जैसा आपने कहा मैं गेटवे ऑफ इंडिया गया, वहां फेरी की टिकट में क्यू पे खड़ा हो गया और आपके लिए ये टिकट लाया। दिखाइए। एसीपी साहब, जो पेपर का टुकड़ा उस लड़की के पेट से मिला है वो एक टिकट का टुकड़ा है, एलिफेंटा केव्स जाने वाली फेरी का टिकट। अब ये टिकट उसके पेट में कैसे आया ये मैं नहीं बता सकती। इस टिकट के टुकड़े से और लड़की के कपड़े पे लगी चमगादड़ की बीच से ऐसा लगता है कि लड़की जरूर एलिफेंटा केव्स गई होगी, क्योंकि वहां केव में बहुत बैट्स हैं। हाँ सर। तुम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पे जाके फिर से पूछताछ करो। वो रहा एलिफेंटा। प्यारे मूर्तियां हैं, ये लेते हैं कुछ। फोटो खिंचवा लो साहब, फोटो साहब, मस्त फोटो खींचता हूँ साहब। फोटो? एक फोटो तो निकलवा लो साहब, आपके फैमिली एल्बम में लगा के रखना साहब। आइए आइए, मस्त फोटो। फोटो? हाँ साहब, हमेशा याद रहेगा। घर में जाके बीवी बच्चों को बोलना एलिफेंटा गया था, और हो तो गर्लफ्रेंड को भी बोलना। अच्छा अच्छा, ये फोटो देखो, इस लड़की को पहचानते हो? हम लोग सीआईडी से हैं। ये लड़की यहाँ एलिफेंटा में आई थी। अरे, इस लड़की का फोटो तेरे एल्बम में है, देख। मेरे एल्बम में? एक मिनट। अरे ये साथ में एक लड़का भी है, देखिए। ग्रेट, ये तो कमाल हो गया है, लॉटरी लग गई।
आपका काम हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया ना। वो कैसे? ये लोग बोले फोटो खींच के होटल में दे जाना। होटल? कौन सा होटल? लामोर। लामोर? और फिर क्या? होटल में गया तो होटल वाला बोला ये लोग होटल छोड़ के चले गए। मुझे तो पैसे ही नहीं मिले, मेरा तो नुकसान हो गया साहब। कितने का नुकसान हुआ तुम्हारा? 200 रुपए का। 200 का ना? ये ले, तो 500 रुपए रख ले, ये फोटो में लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ साहब, ये लड़का और ये लड़की दोनों इसी होटल में ठहरे थे साहब। सर ध्यान से देखो, यही लोग हैं? हाँ साहब, यही है। लड़का यही है ना? हाँ साहब, 100% यही है। ये लड़का कभी वापस आया अपना सामान वगैरह लेने के लिए? नहीं साहब। जरा आपका रजिस्टर देखिए। हाँ सर। इसमें नाम क्या लिखा है उसका? हाँ साहब, ये रूम नंबर 204 में ये दोनों ठहरे थे, ये लिखा है कमल। कमल? उस लड़के का नाम कमल था? साहब लिखवाया तो यही था उसने। मगर उस लड़की के हाथ पे कमल लिखा हुआ है, हमें लगा उस लड़की का नाम कमल है। सर रजिस्टर देखें, कमल बंद्रा, एड्रेस लिखा है 43 संसार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मल्हार राव रोड, नासिक। चलो कम से कम ये तो पता चला लड़की नासिक से आई है। ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? ये अलार्म क्यों बज रहा है? लगता है बाहर कुछ हुआ है। चलो देखते हैं। अरे जल्दी करो, जल्दी निकलो यहाँ से। क्या हुआ? अरे आग लगी वो 3 नंबर वार्ड में। आग लगी। चलिए चलिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। चलिए 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 चलिए, आराम से। चलिए 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 चलिए, आराम से। अरे उधर आईसीयू में कुछ हो गया, आईसीयू में कुछ हो गया उधर। हाँ? उधर आईसीयू में कुछ हो गया। चलो चलो। ये मशीन कैसे बंद हो गई? अरे इसका मास्क किसने निकाल दिया? ये तो मर गई, मर गई। सर हॉस्पिटल में आग लगी थी सर, ऐसे में हम लोग चुपचाप कैसे बैठ सकते थे? दूसरे लोगों की जान बचाना भी बहुत जरूरी था सर। मामला बहुत सीरियस हो गया है, एक खून हो गया है। सर ये आदमी हॉस्पिटल में 2 बार आया है लड़की को मारने के लिए। उसे मालूम था कि सुधाकर और फेड्रिक्स यहाँ बैठे हुए हैं उसके कमरे में, उसे जानबूझकर आग लगाई है सर। न जाने कितने लोग और मर जाते। बहुत भारी गुनाह किया उसने, आग लगाई और खून किया, आर्सन एंड मर्डर। उसे किसी भी हालत में मारना था इस लड़की को। अगर जमीन खोद के भी निकालना पड़े तो भी छोड़ूंगा नहीं उसे। नासिक का एड्रेस लिखवाया है उसने होटल के रजिस्टर में। जरा देखो नासिक में मल्हार राव रोड कहां पे है? सर हाँ सर, उस लड़के ने जो होटल में पता लिखवाया है वो गलत निकला सर। सर ये 43 संसार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मल्हार राव रोड, नासिक सरासर गलत है सर। नासिक में कोई मल्हार राव रोड है ही नहीं। होटल के रजिस्टर में लिखाए गए पते अक्सर गलत होते हैं। वो लड़का इस लड़की को यहाँ लाया ही इसलिए कि उसका खून कर दे। एक बात है सर, जब भी कोई अपना झूठा पता या टेलीफोन नंबर लिखवा रहा होता है तो उसके मुंह से गलती से कुछ ना कुछ सच निकल ही जाता है। तो हो सकता है कि ये जो एड्रेस है इसमें ये नंबर 43 या संसार कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर ये मल्हार राव रोड, इसमें से कोई एक बात सच हुई है सर। दया सर, कंप्यूटर में हमारे पास पूरे इंडिया का नक्शा है। हाँ सर। तो कंप्यूटर से पूछो कि पूरे देश में मल्हार राव रोड कहां कहां पे है। पहले महाराष्ट्र में देखो और फिर आसपास की स्टेट्स में देखो। उस लड़के ने इस बेचारी लड़की को पहले 2-3 दिन इधर उधर घुमाया होगा, कभी एलिफेंटा ले गया, कभी कहीं और, ताकि उसे शक ही न हो कि उसका खून होने वाला है। और फिर चुपके से जहर पिला दिया, शायद कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिलाया होगा या फिर नारियल पानी में।
वो जहर अपने पॉकेट में लेके ही घूम रहा होगा। जैसे उस लड़की ने अपना मुंह इधर उधर किया, इसने जल्दी से जहर मिला दिया। सब मिल गया। देखिए सर, मल्हार राव रोड पुणे में है, हैदराबाद में है और इंदौर में है सर। फैंटास्टिक। दया सर, अब एक और काम करो, जरा ढूंढो कि पुणे में, हैदराबाद में और इंदौर में मल्हार राव रोड के आसपास कौन कौन से पुलिस स्टेशन हैं, ठीक है? यस सर। और देखो कि वहां पे किसी लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या? यस सर। मुझे लगता है पुणे से ही जवाब आएगा। मेरा दोस्त अंदर गया था, अभी तक बाहर नहीं आया। आ जाएगा, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। दरवाजा खोल। दक्ष, दक्ष तुम लोग जानते ही कौन है? सर रिपोर्ट मिल गई है सर। कहां से? पुणे से सर। सर रचना नाम की एक लड़की पिछले 10 दिन से घर छोड़ के चली गई है। घर छोड़कर चली गई है? क्या एड्रेस क्या है उसका? सर उसका एड्रेस है 103A पुष्पराज अपार्टमेंट्स, औंध, पुणे। बोरा, आप तो मुंबई से आए हैं हमारी लड़की के बारे में पूछने के लिए। कुछ हो गया है क्या उसे? नहीं नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ तो बात है। हमने यहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी पुणे में और CID आई है मुंबई से। आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे। नहीं। बात यह है कि हम लोग एक लड़के को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस लड़के का हमारी लड़की से क्या मतलब? मतलब है वो लड़का आपकी लड़की को जानता है। लड़का हमारी लड़की को जानता है? जी। वैसे आपकी लड़की कब गई है घर से? यही कोई 10-1 दिन पहले। वो क्यों गई है कुछ मालूम है आपको? हमने उसकी रचना की शादी तय कर दी थी, मगर उसे वो लड़का पसंद नहीं था। बस हमने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एंगेजमेंट होने के कुछ दिन बाद ही वो चली गई घर छोड़ के। आप जरा ये फोटो देखिए। इस लड़के को आपने पहले कभी देखा? नहीं तो, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। तुम देखो तो। क्या यही वो लड़का है जिसे आप ढूंढने आए हैं? जी हाँ, आपकी लड़की इस लड़के के साथ मुंबई आई। क्या? मुंबई आई थी इस लड़के के साथ? जी हाँ। आपकी बेटी की यहाँ पे कोई सहेली, कोई दोस्त है जिसे आप जानते हैं? हाँ, उसकी एक सहेली है, सुनैना। वो शायद वहाँ काम करती है। तुम यहाँ पहले आ चुकी थी? हाँ, बहुत बार। लड़की यहाँ काम करती है, देखने के लिए आना ही पड़ता है ना। वो रही। ये रही। आंटी, वो रचना का कुछ पता चला? नहीं तो, मगर CID आई है मुंबई से पूछताछ करने के लिए। मुंबई से? हाँ। तुम सुनैना हो? हाँ। जरा देखो, इस लड़के को पहचानती हो? ये लड़का तो रचना के साथ घूमता था। लेकिन जब हमने तुम्हारे घर पर आकर तुमसे पूछा कि हमारी बेटी रत्ना का कोई दोस्त है क्या, तो तुमने कहा था कि तुम्हें पता नहीं। अंकल, वो रचना ने मुझे मना किया था।
किसी को भी कुछ बताने के लिए। ये लड़का कहाँ रहता है तुम जानती हो? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो कोत रोड में रहता है। रचना ने मुझे सिर्फ एक बार वो जगह दिखाई थी। इनसे पूछ ले। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़के को यहाँ कहीं देखा? आप वहाँ पे जाइए, शायद वहाँ पे है। वहाँ पे? जी श्योर। यस सर। थैंक यू। यू वेलकम। इनसे पूछ ले। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़के को देखा है यहाँ पे? वो शायद वहाँ है, वहाँ रहता है। यहाँ पर? हाँ वहाँ। Are you sure? हाँ। अगर वो अंदर मिल गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। क्या बात है? माझी मुलगी हरवली आहे म्हणून हे लोक मुंबई सीआयडी कडून आलेत एन्क्वायरीसाठी। आइए, अंदर आइए। जरा ये देखिए, ये लड़का आपका रिश्तेदार है, यहीं पे रहता है ना? ओ ये तो हमारे पेगेस करके रहता था। रहता था मतलब अभी नहीं रहता? नहीं। मगर 10-15 दिनों पहले तक तो यहीं रहता था। नहीं, 1 साल पहले वो चला गया यहाँ से। मैंने उसे निकाल दिया। पता नहीं कहाँ गया होगा। सुने ना, तुम्हें मालूम है ना, रचना ने अपने हाथ पे कमल लिखवाया था। हाँ। अभी हाल में ही लिखवाया था। हाँ। मालूम है कहाँ पे लिखवाया था? हाँ, देवीना बाजार में कोई जगह है, वहाँ पर लिखवाया था। दावीना बाजार, चलो। तू ही है वो टेटू वाला? हम लोग सीआईडी से हैं। जरा ध्यान से देखो, तुमने इस लड़की के हाथ में टैटू बनाया था? बनाया था ना? हाँ बनाया था। इस लड़के को जानते हो जो साथ में है? ये साथ में आया था यहाँ? नहीं, ये लड़का नहीं था। क्या? ये नहीं था? तो फिर कौन था? ये लड़की यहाँ अकेली आई थी? नहीं, उसके साथ विनोद था। विनोद? कहाँ मिलेगा विनोद? जल्दी से बता दे। यही उसका दुकान है गारमेंट्स का, इसी मार्केट में। विनोद कहाँ है? वहाँ है सर। वो है? हाँ जी, वो है। तुम विनोद हो? जी हाँ। विनोद, तुमने इस लड़की के हाथ में टैटू बनवाया था? जी हाँ। क्यों? इसी आकाश ने मुझे कहा था। आकाश? इसका नाम आकाश है? जी। तो फिर कमल कौन है? जी कमल भी यही है। कमल भी यही है? दो नाम? तुम इसे कैसे जानते हो? वो एक्चुअली हमें गारमेंट सप्लाई करता है, इसलिए दोस्ती हो गई। आप बीच में मत बोलिए। ये अभी है कहाँ? जी आज आया था सुबह, अभी तो गया है। कहाँ गया ये? जी वो आजकल लोनावाला रहता है, वहीं पर गया होगा। कैसे गया है? कार से, बस से, कैसे गया है? कभी कार से जाता है, कभी ट्रेन से जाता है वो। नंबर क्या है कार का? MX56 M900। देखिए साहब, आप रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, कमल का एक दोस्त वहाँ पर काम करता है। अगर कमल स्टेशन पे गया है तो उसे जरूर मिला होगा, हमेशा जाता है वहाँ पर। नाम क्या है दोस्त का? जी चंदेला। यस सर। यहाँ पे चंदेला कौन? चंदेला वो रहे। वो? जी हाँ। थैंक यू। सुनो, ये ले जाओ। तुम चंदेला हो? जी हाँ। चंदेला, हम लोग सीआईडी से हैं। चुपचाप जो कुछ हम पूछेंगे उसका जवाब दो। तुम आकाश को जानते हो? आकाश? हाँ।
आकाश थोड़ी देर पहले यहाँ पे था। आकाश यहाँ आया था? हाँ। वो लोनावाला जा रहा है? कह रहा था कि सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। लोनावाला गया है या नहीं, ये बताओ। सर मैंने भी उससे पूछा था कि भाई जा रहा है या नहीं, तो अचानक बोला कि कार से जाऊँगा। तो तुम नहीं जानते कि वो कार से गया है या ट्रेन से? नहीं सर। अभी लोनावाला जाने के लिए कोई ट्रेन है? सर ट्रेन सामने ही खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ओके दया, तुम गाड़ी से लोनावाला जाओ, देखो शायद रास्ते में मिल जाए। मैं ट्रेन से जाता हूँ, लोनावाला में मिलेंगे। तो देखा तो मेरे साथ आओ। दया, क्या वो दिखा क्या कहीं रोड पे? मैंने आधी ट्रेन तो देख ली है, तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं यार, 40 किलोमीटर तक आ गया हूँ पुणे से, मगर अभी तक उसकी गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बाकी ट्रेन चेक करता हूँ, शायद किसी टॉयलेट में छुपा बैठा हो। तुम जल्दी से पहुंचो लोनावाला स्टेशन। ट्रेन से पहले पहुंच सकते हो क्या? मैं कोशिश करता हूँ। ओके ओके, लोनावाला में मिलते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं आकाश बोल रहा हूँ। आकाश, कहाँ पे तू? कहाँ से बोल रहा है? पहुंच गया लोनावाला तू? नहीं, मैं आज यहीं पर ही हूँ। मेरे बारे में कोई कुछ पूछने तो नहीं आया था? नहीं, क्यों? जरा वो विनोद से बात करा। अरे आकाश, तू लोनावाला नहीं आ रहा? नहीं, मैं आज रात को यहीं रुकूंगा। यहीं रहेगा? कहाँ पे? अरे जहाँ रुकता हूँ वहीं पर ही। लेकिन सुन, किसी को बताना मत। हाँ? अरे मैं किसी को क्यों बताऊंगा? हाँ ठीक है, ओके बाय। हाँ इंस्पेक्टर दया। हेलो दया सर, आकाश यहीं पे है। क्या? आकाश पुणे में ही है? कहाँ पे? होटल सूर्या में? हाँ अभिजीत, उस गारमेंट शोरूम वाले का फोन आया था। उसने बताया कि आकाश पुणे में ही है। हाँ सूर्या होटल। मैं तुम्हें लोनावाला स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। ओके जल्दी बैठ। एक्सक्यूज मी। यस। हमें पता चला ये आदमी आपके होटल में ठहरा हुआ है। ये मिस्टर आकाश हैं। ये यहीं पे ठहरे हुए हैं। यहाँ ठहरे? अंदर है? नहीं, अभी बाहर गए हैं। बाहर गया? कहाँ गया वो? शायद खाना खाने गए हैं। खाना खाने? कहाँ पे? कुछ चाइनीज खाने गए हैं शायद। चाइनीज खाना? आपको बोल के गए क्या? नहीं, हमारे रेस्टोरेंट का खाना उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए जाते जाते बोले कि चाउमीन का खाना बहुत अच्छा है। चाउमीन? ये कहाँ पे है ये? यही बाजू में है। सुनो, तो देखो, ये आदमी यहाँ आया था खाना खाने के लिए। हाँ यहीं तो बैठा था। हाँ पहले तो 4-5 चीजें मंगाई, चिकन राइस, चिकन नूडल, चिकन सूप, चिकन मंचूरियन, फिर 3 कैंसिल करवाई। बड़ा घबराया सा दिख रहा था। अचानक उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा जल्दी करो फिल्म देखनी है। तो वो फिल्म देखने गया? अब लग तो ऐसा ही रहा है। कह रहा था 10 मिनट रह गए शो के लिए। 10 मिनट? यहाँ आसपास में कोई थिएटर है जहाँ 10 मिनट में पहुँच सकते हैं? हाँ, सिटी प्राइड। भाई साहब देखिए, ये आदमी यहाँ फिल्म देखने आया था।
हाँ ये अंदर बैठा है। अंदर बैठा है? आइए दिखाता हूँ। यहाँ बैठे तो कहाँ गया? जल्दी देखते हैं बाहर। कहीं वो थिएटर से भाग तो नहीं गया? वॉचमैन से पूछते हैं। वॉचमैन, ये आदमी अभी थिएटर से बाहर निकला? नहीं साहब। श्योर? नहीं, आसपास कहीं दिखाई पड़ा? नहीं साहब, नहीं। कहीं वो टॉयलेट में तो नहीं है? चलो देखते हैं। एक मिनट, तुम लोगों ने इस लड़के को देखा? नहीं। हाँ? नहीं। कहीं भी थिएटर में? नहीं। थैंक यू। बाहर निकल, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। बंद कर। ये क्या हो रहा है? अरे बाहर क्यों निकल रहा है? अरे मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, ये क्या बात है? कैसे आप लोग यहाँ पर अंदर घुस सकते हैं? रचना हर रोज मुझे तंग करने लगी थी कि शादी करो, शादी करो। लेकिन मुझे तो किसी रईस लड़की से शादी करनी थी, इसलिए मैं रचना को मुंबई ले आया और उसे जहर दे दिया। लेकिन वो बच गई और मुझे उसे मारने के लिए वापस जाना पड़ा, क्योंकि अगर वो बच जाती तो वो मुझे फंसा देती। तुम्हें क्या लगा तुम इतने आसानी से बच जाओगे? हाँ? अब तुम्हारी बारात निकलेगी और जेल तक जाएगी बड़ी धूमधाम से। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।